Good afternoon, guys. My name is Prithvi Agarwal. So I'm working here as an intern in equity research in Tushar Sir's organization. So आज मैं आप लोगों के साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करने वाला हूँ. पहला, which is the country's biggest banking scam, और दूसरा, which is the talk of the town, the war between Russia and Ukraine. So ABG शिपयार्ड बेसिकली एक शिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस कंपनी है, यानी इनका काम जहाज को बिल्ड करना और मेंटेन करना है. So, ये कंपनी ने 28 बैंकों से ₹22,842 करोड़ का स्कैम किया है, और ये स्कैम जो 2018 में हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक स्कैम, उससे काफी बड़ा है. So, ये फ्रॉड का पता हमें तब चला जब कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जो 2012 में कंडक्ट किया गया था, उसमें ये पता चला कि कंपनी ने 2012 से 2017 यानी इन 5 सालों के बीच ही ये फ्रॉड उन्होंने किया है. और ये पैसा उन्होंने अपने बिजनेस ऑपरेशंस में नहीं बल्कि बाहर एक शेल कंपनीज के नाम पे वो लोग एसेट्स खरीद रहे थे और अपने थर्ड पार्टीज को ये पैसा ट्रांसफर कर रहे थे. सो ये बेसिकली एबीजी कंपनी ने कौन कौन सी बैंकों से पैसा उधार लिया था, जैसे पीएनबी बैंक से उन्होंने ₹12.44 बिलियन का उन्होंने पैसा उधार लिया था. बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, और सबसे ज्यादा उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक विच इज ₹70.89 बिलियन का उन्होंने लोन लिया था. सो ये बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट्स का शीट है पूरा. ये मैंने स्क्रीनर से लिया है. सो ये हम देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट 6,537 करोड़ रुपीस था, और आईसीआईसीआई बैंक ने एबीजी शिपयार्ड को 70.89 बिलियन रुपीस का उन्होंने लोन दिया था. तो हम देख सकते हैं कि पूरा यानी मोर देन 1 क्वार्टर्स का प्रॉफिट उनका एग्जॉस्ट हो जाता है. अब ये पैसे बैंक कैसे रिकवर करेगी वो कंपनी से, इसके बारे में कोई भी डिटेल्स अब नहीं आई है. अगर हम अज्यूम करें कि 70.89 बिलियन रुपीस का एटलीस्ट 50% भी मिल गया तो कंपनी का लॉस और नेट एनपीए भी कम हो जाएगा. सो सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज हम डिस्कस करेंगे विच इज द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. अब इन दोनों देशों के बीच काफी सालों से अनबन चल रही है, बट इसी महीने चीजें काफी ज्यादा हीटअप हो गई. सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल कि इन दोनों देशों के बीच चल क्या रहा है. So there is an organization NATO which is North Atlantic Treaty Organization. अब ये ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज है, और यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बनना चाहता है. पर रशिया ये बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने, क्योंकि काफी सालों से रशिया इनडायरेक्टली यूक्रेन को कंट्रोल कर रहा है. इसी रीजन से रशिया जितने भी पॉसिबल टैक्टिक्स है वो प्ले कर रहा है, जैसे यूक्रेन बॉर्डर्स पे मोर देन 1 लाख सोल्जर्स को भेजना, अपने रिबेल्स को अलर्ट करना एंड चारों तरफ से यूक्रेन को घेरना, क्योंकि रशिया बेसिकली अश्योरेंस चाहता है कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन नहीं करे. इसीलिए ये सब टैक्टिक्स रशिया प्ले कर रहा है. सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पोलैंड, बेलारूस और क्रीमिया ये तीनों देश रशिया के साथ मिले हुए हैं, तीनों भी रशिया के साथ है, और कैसे यूक्रेन को इन्होंने तीनों तरफ से घेरा हुआ है. अब सिंस यूक्रेन नाटो का हिस्सा ना बने, इसीलिए रशिया ने अपने सोल्जर्स को रशियन बॉर्डर्स पे तैयार रखा है, और पोलैंड में उनके रिबेल्स है वहां पे भी उनको रेडी रखा है ताकि यूक्रेन नाटो का हिस्सा ना बने. इस तरह रशिया ने यूक्रेन पर प्रेशर बना के रखा है. और इनफैक्ट यूएसए ने भी कहा है कि रशियन कभी भी यूक्रेन में एंटर कर सकते हैं. तो आइए हम देखते हैं कि अगर यूक्रेन और रशिया इन दोनों के बीच वॉर होता तो इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता. सो ये कुछ चीजों की लिस्ट है जो हम यूरोपियन कंट्रीज से इंपोर्ट करवाते हैं. इनफैक्ट लिस्ट काफी बड़ी है, बट ये कुछ टॉप मशीनरीज या टॉप कमोडिटीज बोल सकते हैं जो हम यूरोपियन कंट्रीज से इंपोर्ट कराते हैं, जैसे कि मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड बॉयलर्स की वैल्यू 7.54 बिलियन, यानी हमने $7.54 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया है रशियन कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज से इन द ईयर 2020. सो अगर हम अज्यूम करते कि इन दोनों देशों के बीच वॉर होता तो इन सब के प्राइस बहुत ही काफी ज्यादा शूट अप हो जाते. एंड आप देख ही सकते हैं कि पिछले हफ्ते क्रूड जो भी कमोडिटीज है, क्रूड, जिंक, एल्यूमिनियम के प्राइस काफी ज्यादा शूट अप हो गए.
सो ये फोटो बेसिकली मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से उठाई है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो रशिया से हमने ऑलमोस्ट यूएसडी 5.48 बिलियन का हमने चीजें इंपोर्ट कराई है और इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 2.6 बिलियन। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया काफी ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया और बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज पे। थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके व्यूज क्या है प्लीज हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।